नमस्कार मित्रों। अति सर्वत्र वर्जयेत, इसे हम सब ने अवश्य सुना भी होगा और साधारण बातचीत में इसका प्रयोग भी किया। यह वाक्यांश एक लोकोक्ति अथवा कहावत के रूप में विश्व की अनेक भाषाओं में प्रयोग में लाया जाता है। वास्तव में यह कहावत एक संस्कृत श्लोक का अंश है जो अपनी सत्यता तथा प्रासंगिकता के कारण आज भी सामान्य से लेकर विशिष्ट जनमानस की बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता है। मित्रों, साधारण शब्दों में इस वाक्यांश का अर्थ है कि किसी भी चीज की अत्यधिकता से हमेशा बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग शुड बी अवॉइडेड। मेरा यह वीडियो इस श्लोक की व्याख्या का कुछ प्रयास मात्र है। तो मित्रों, इस श्लोक से पहले आइए जानते हैं इसके रचयिता। हमारे देश में महर्षियों, विद्वानों, विचारकों, पथ प्रदर्शकों की अद्भुत परंपरा रही है। पौराणिक भारत से इतर मौर्य काल में एक महर्षि विख्यात हुए जिनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। महर्षि चाणक्य, जिनका वास्तविक नाम आचार्य विष्णुगुप्त था। वे तत्कालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। पंडित जनक के पुत्र होने के नाते उन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना गया। वे सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु, राजनैतिक एवं रणनीतिक सलाहकार थे। कुछ लोगों को उनकी सोच कुटिल लगती थी क्योंकि वे शत्रुओं की कल्पना से भी परे होती थी। इस कारणवश वे कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। एक अद्वितीय राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उनके द्वारा संस्कृत में रचित ग्रंथ अर्थशास्त्रम का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। महर्षि चाणक्य को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। मित्रों, इस वीडियो में हम जिस श्लोक की बात कर रहे हैं वह चाणक्य नीति शास्त्र के 3 अध्याय का 12वां श्लोक, जो इस प्रकार है। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दाना बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत। इन 2 पंक्तियों में महर्षि चाणक्य ने 3 पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया है क्यों हमें हमेशा अति का त्याग करना ही चाहिए। अति रूपेण वै सीता, अपने प्रथम उदाहरण में उन्होंने जनक नंदिनी सीता का उल्लेख किया है और इस तथ्य से परिचित करवाया है कि अत्यधिक रूपवती होने के कारण ही वैदेही सीता का अपहरण हुआ। अति गर्वेण रावण, द्वितीय उदाहरण में कौटिल्य ने राक्षसराज रावण को उद्धृत करते हुए बताया है कि अत्यधिक गर्व के कारण ही महान पराक्रमी, महान पंडित, शिव के अनन्य भक्त, शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता, मृत्यु को अपनी दासी समझने वाले रक्ष धर्म के संस्थापक राक्षस राज दशानन रावण का वध हुआ। अति दानात बलिर्बद्ध, अपने तृतीय उदाहरण में महर्षि ने महाराजा बलि के माध्यम से बताया है कि कैसे अत्यधिक दानवीर होने के कारण महाराजा बलि को अपना सर्वस्व गंवाना पड़ा। गुरु शुक्राचार्य के समझाने के बावजूद राजा बलि ने वामन वेशधारी भगवान श्री नारायण को 3 पग धरती का दान देना स्वीकार किया, जिन्होंने 3 पगों में महाराजा बलि का संपूर्ण साम्राज्य माप लिया। मित्रों, इन तीनों उदाहरणों से हम सब भली भांति परिचित हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिर भी क्या हम अति का त्याग कर पा रहे हैं? तो साथियों, विचार करें, मनन करें और अपने आहार, व्यवहार तथा दैनिक क्रियाकलापों में अति का हमेशा त्याग करने का प्रयत्न करें। आपका समय शुभ हो।